नमस्कार साथियों, मैं हूं डालू जाकर। इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमें इस समय बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के गंगासरा ग्राम पंचायत के अंदर जो दीप जी की पाड़िया सत्री है, वहाँ पर आज यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की चुनावी सभा की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हो यहाँ ग्रामीण टेंट वेंट लगा रहे हैं। तो 3-4 बजे यहाँ रविंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी की यहाँ पर सभा भी होने वाली है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे आज बातचीत करते हैं कि क्या रुख है। यहाँ बीजेपी से कैलाश चौधरी उम्मीदवार है और कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल पर दाव खेला है और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक से भी ऐलान कर दिया है निर्दलीय, वो भी लोकसभा के इलेक्शन लड़ेगी। हमारे साथ कुछ युवा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। आपका ग्राम पंचायत गंगासरा है। सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज रविंद्र सिंह जी भाटी हमारे बीच में थोड़ी देर बाद में शिरकत करेंगे। स्थान है दीप जी का पाड़िया और युवाओं में बड़ा जोश है। बहुत शानदार प्रोग्राम रखा गया है दीप जी के पाड़िया के ऊपर और पहली बार कोई संसदीय क्षेत्र से चुनाव जो लड़ रहा है बंदा युवा, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था और बहुत युवाओं में जोश है, अच्छा क्रेज है और इस बार रविंद्र सिंह जी भाटी विजय पताका फहराएंगे। तो आप मतलब बीजेपी को और मोदी ने भी राम मंदिर है, 370 धारा हटाई है, काम तो मोदी सरकार ने भी अच्छे किया। आप रविंद्र सिंह को आपने क्या सुना है? मोदी सरकार को आप कैसे वोट नहीं है? मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर ही उन्होंने वोट मांगे हैं, न कि ज़्यादा कोई डेवलपमेंट हमारे एरिया में करवाया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कैलाश जी से जो आशाएं थी उन आशाओं के ऊपर वो खरा नहीं उतरे और एक भी काम हमारे क्षेत्र में नाम मात्र के काम हुए, बाकी ज़्यादा कोई काम नहीं हुए हैं। और हमें रविंद्र सिंह जी भाटी साहब से पूर्ण आशा है कि हमारे क्षेत्र में जो काम नहीं हुए हैं वो भाटी साहब पूर्ण करेंगे और पूर्ण आशा और विश्वास है। मतलब भाटी साहब तो निर्दलीय खड़े हुए, आप कैलाश जी से निराश है, बता रहे हैं कि 5 साल से आए नहीं, तो आप कांग्रेस को वोट नहीं करोगे? कांग्रेस की जनमानस हमारी भावनाएं शुरू से बीजेपी के साथ में रही है। फिर बीजेपी ने हमारे साथ में गेम करना शुरू कर दिया था, तो इसके नाते हम अब की बार न कि किसी पार्टी को वोट देते हुए व्यक्ति विशेष को वोट दे रहे हैं और व्यक्ति विशेष में रविंद्र सिंह जी भाटी पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता है और युवाओं में बहुत शानदार क्रेज है और भाटी साहब से हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे विश्वास के ऊपर पूर्ण रूप से खरा होते हैं। आपके इस गंगासरा ग्राम पंचायत में प्रमुख क्या समस्या है? प्रमुख समस्याएं पानी की है, बिजली की है। हर क्षेत्र में आपको जैसे बताइए, पश्चिमी राजस्थान में जो समस्याएं हैं वो हमारे गांव में भी है और शिक्षा रूपी एक बहुत बड़ी समस्या है। और रविंद्र सिंह जी भाटी हमारे पूर्ण रूप से रिश्तेदार भी है, तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखेंगे हमारे गंगासरा गांव का। और वो 36 कौम के लाडले हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के लाडले हैं, और 37 कौम के लाडले हैं और सभी कौम उनको चाहती है और बहुत शानदार क्रेज है और बहुत आज भव्य प्रोग्राम यहाँ देव जी के पाड़िया के ऊपर रखा गया है। तो आप बताइए कि कैलाश जी 5 साल पिछले कभी आए या नहीं आए? तो आप भी आपका कौन सिंह, तो किस आधार पे, किस मुद्दों पे आप रविंद्र सिंह को वोट दोगे? आप बताइए किन मुद्दों पे आप रविंद्र सिंह को वोट देने की तैयारी कर रहे हो? साहब, वो तो विचारधारा है, जैसे युवा नेता है। और आपने पहले पूछा कि आप बीजेपी को क्यों वोट नहीं कर रहे, तो वो भी बीजेपी के विचारधारा पर चलने वाले रविंद्र सिंह भाटी। परंतु ये बीजेपी का एक खिलवाड़ कर दिया इन्होंने अपने कैलाश जी ने, इसलिए 36 कौम में एकजुटता है और 36 कम वोट करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो मतलब रविंद्र सिंह से भी बातचीत की है, उनको बीजेपी ज्वाइन करने का बोल रहे हैं, तो फिर आप निर्दलीय को कैसे वोट देंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और रविंद्र सिंह की बातचीत में बीच में 2 बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत अब विफल रह गई क्योंकि प्रमुख कुछ मुद्दे थे उनके लेकर उनके बीच में चर्चाएं हुई थी। और बीच में आपने भी सुना एक कोई पत्र वायरल होता है जिसमें डिज़ायर पर 20 हैंडपंप किसी और व्यक्ति के नाम होते हैं और विधायक के नाम पर मात्र 2 हैंडपंप होते हैं। उसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए अभी तो 2 महीने हुए हैं और 2 महीनों के साथ में ही रविंद्र सिंह के साथ में इतना सारा अन्याय हो रहा है, तो आगे आने वाले 5 सालों में कितना सारा अन्याय होगा। तो इस मुद्दे को नज़र रखते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार पुनः निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी है और ये तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं निर्दलीय के रूप में। और हमें पूर्ण विश्वास है उनकी ललाट के ऊपर निर्दलीय ही लिखा हुआ है और निर्दलीय जीतेंगे और अच्छी खासी लीड और वोटों से जीतेंगे। वो तो सही बात है कि वो निर्दलीय यूनिवर्सिटी से निकले, निर्दलीय एमएलए भी बने, लेकिन उनके मित्र जो करोड़ों रुपये उनको खर्च किए शिव विधानसभा अशोक गोदारा, वो कल बीजेपी ज्वाइन की, इससे कितना नुकसान मानते हो आप?
ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अशोक गोदारा की भावनाएं रविंदर सिंह जी के साथ में हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन यहाँ का जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, अशोक गोदारा का जो मन मानस रहेगा वो रविंदर सिंह जी भाटी के साथ में रहेगा। और अशोक गोदारा को आगे भविष्य में अपनी राजनीति करनी है, इसके लिए वो बीजेपी के साथ में गए, उनका दामन थापा है और उनको उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। बाकी उनका जनमानस है जो कि रविंदर सिंह के साथ में रहेगा। तो इस समय आप ये देख रहे हैं, ये सभा की तैयारी हो रही है गंगासरा ग्राम पंचायत में। सभी युवा बोल रहे हैं कि ये रविंदर सिंह भाटी के फैन है और रविंदर सिंह के साथ में ही रहेंगे। ये बताओ चल रही है। धन्यवाद।